हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री जो हमारी सारी सीरीज़ चल रही थी यूनिट 1 जो कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसका लेक्चर 3 है। ठीक, सबसे पहले मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया, बहुत ही डिटेल में उसको पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड की थी उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में जो पढ़ाया हुआ है उसमें इतने सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हुए हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लाया था मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। पूरा एक डिटेल वीडियो था जिसमें ग्लूकोज को पूरा डिटेल से मैंने डिस्क्राइब किया था, उसके फिजिकल, केमिकल, उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। फ्रक्टोज में मैंने भी सब बताया हुआ है। ठीक, अगर आप लोग ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इतने सारे, इसके आंसर्स भी आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो कन्वर्जन्स के ऊपर लाऊंगी, जितने ग्लूकोज फ्रक्टोज के कन्वर्जन्स हैं और जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में कन्वर्जन्स बताए थे ग्लूकोज फ्रक्टोज का, अरबिनोज वाले सारे कन्वर्जन्स मैं आप लोगों को कराऊंगी। इस कन्वर्जन से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 22 ये कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन है, ये भी हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन है 26, 27, 28, 30, 16, 8 ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दूंगी। मैंने इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट, चैप्टर सब कुछ चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि यूनिट 1 को मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो इसके 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है, इसमें एपीमर, म्यूटर, रोटेशन, एनोमर भी है जो कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बहुत सारे लेक्चर बन सकते थे, लेकिन मैंने एकदम डिटेल में और कम में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। फिर रही बात इसके सॉल्यूशंस की, तो आप लोग जब ये टॉपिक देखेंगे तो आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए कन्वर्जन्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रक्टोज फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज का बनाना। ये कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं कन्वर्जन में बता रही हूँ कि जो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना और फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना, ये कन्वर्जन भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग कीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और पहले मेरे वीडियो को समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, कहीं अटकते हैं तो फिर देखिए। कन्वर्जन्स में यही होता है कि कन्वर्जन्स हम भूल जाते, किसके साथ किसको रिएक्ट कराना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले समझिए आप लोग, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। और जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जब मैं आप लोगों को पेपर्स कराऊंगी, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कराऊंगी, तो आप लोग देखिएगा मैं जितने क्वेश्चंस बताई हूँ, जितने टॉपिक करा रही हूँ, उससे कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन ज़रूर मैच होंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग नोट बनाते चलिए, एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक, तो देख लेते हैं फ्रक्टोज फ्रॉम ग्लूकोज। पहले ग्लूकोज लेते हैं, उससे हम लोग फ्रक्टोज बनाएंगे। मैंने इस जो प्रीवियस वीडियो थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाले में मैंने बोल दिया था कि कन्वर्जन्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, इसमें मैं सारे कन्वर्जन्स बताने वाली हूँ। ठीक, तो सबसे पहला जो कन्वर्जन्स है फ्रक्टोज फ्रॉम ग्लूकोज देखते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को रट गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसमें बताया हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कितना ढेर सारा लिखा हुआ है, किस किस तरह से ग्लूकोज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कन्वर्जन्स। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा? CHO, C इस तरह भी लिख सकते थे ना, एक को खोल देंगे और एक ऐसे लिख लेंगे, और CHOH होल 3। मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया भी हुआ है, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक, ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का। देखो अभी हमें फ्रक्टोज बनाना है। फ्रक्टोज बनाने जो ग्लूकोज है
वो हमारा रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्रोजीन से, उसके 3 मोल्स होने चाहिए। तो क्या बनेगा, 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। इसको क्या कहते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन। ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजीन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी ये, तो यहाँ पर देखिए जो ये OH है और यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ से H2O बन के निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, CH और फिनाइल हाइड्रोजीन डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। और नीचे क्या बनाएगा, ये ओसाजोन का फॉर्मेशन करेगा। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को ओसाजोन भी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड NNHC6H5 और नीचे क्या हो जाएगा CHOH का होल 3 और CH2OH। ये क्या हो गया, ग्लूकोज से ओसाजोन बना, मतलब ये ग्लूकोज से बना, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोसाजोन। हमें फ्रक्टोज बनाना है, आखिरी रिएक्शन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। सबसे पहले हमने ग्लूकोज लिया, फिर उसके बाद 3 फिनाइल हाइड्रोजीन के मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में हमने ग्लूकोसाजोन बनाया, ठीक। अब इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा क्या बनाएगा, देखिए इसको हम लोग नीचे रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। तो क्या बनेगा, CHO CO, ठीक, HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा CHO CO, CHOH होल 3, CH2OH, ठीक। ये बनाएगा हमारा, ठीक। ये क्या बना हमारा, आगे देखेंगे इसको और रिएक्ट करवाएंगे। ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनी है। अब इसको क्या कराएंगे, इसका Zn प्लस HCl के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाएंगे। तो देखते हैं आगे इसको कैसे करेंगे। ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म बन गया था, ठीक। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCH3COOH। तो ये हमारा जब ये लास्ट रिएक्शन है, इसके करने के बाद हमारा फ्रक्टोज बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर ऐड हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, CO हो जाएगा और CHOH होल 3। फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को कराया भी हुआ है, ठीक। ये बनेगा CH2OH। ये क्या बन गया, हमारा फ्रक्टोज है। तो ये पहली कन्वर्जन थी कि कैसे हम लोग ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाएंगे। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन्स है कि फ्रक्टोज से हमें ग्लूकोज बनाना है। तो नेक्स्ट कन्वर्जन्स लिख लेते हैं, ठीक। किससे बनाना है, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना है। तो लिखेंगे ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना है ना, तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला जैसे कि हमने देखा CH2OH CO CHOH होल 3 CH2OH। ये क्या है हमारा, फ्रक्टोज है, ठीक। अब जो इसका रिएक्शन जो होगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का इसमें एडिशन होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ H2 कह लो या Ni के प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा। जब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये सॉर्बिटॉल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। तो सॉर्बिटॉल का क्या बनाएगा, CH2OH CHOH होल 3, एक बस खोल के रख दिया है इसको। सॉर्बिटॉल मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कराया भी हुआ है, ठीक। तो ये क्या बनाएगा, सॉर्बिटॉल, ठीक। तो फ्रक्टोज को पहले हमने रिडक्शन किया तो क्या बनाया, सॉर्बिटॉल बनाया। अब जो सॉर्बिटॉल है HNO3 के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक। क्या कराएंगे,
HNO3 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, और जब सॉर्बिटॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो हम जानते हैं कि ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ठीक, तो COOH ग्लूकोनिक एसिड भी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक, CHOH होल 3 CH2OH, यहाँ 4 रहता था ना, मैंने बस एक ठो ऊपर वाला को खोल दिया है और नीचे वाले को कंबाइन करके लिख दिया है। तो ये हमारा क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। ठीक, सबसे पहले हम बता देती हूँ, फ्रक्टोज को 2 हाइड्रोजन मतलब एडिशन किया गया है H2 और निकल के प्रेजेंस में, हमारा क्या बनाया, सॉर्बिटॉल बनाया। फिर ऑक्सीडेशन करा गया है HNO3 के प्रेजेंस में, क्या बनाया, ग्लूकोनिक एसिड बनाया। फिर उसके बाद H2O मॉलिक्यूल्स को निकाल देना है इसमें से। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्लूकोनिक एसिड है यहाँ से H2O को निकाल देना है। जब H2O को निकाल देंगे तो ये लैक्टोन वाला फॉर्मेशन करेगा। तो लैक्टोन वाला फॉर्मेशन कैसे बनेगा, COCHOH और जो 4th कार्बन होता है वो CH, और यहाँ से ग्लूकोनजिक एसिड के थ्रू ग्लूकोनिक लिंकेज है। ठीक, इसके थ्रू ये ऐड हो जाता है ऑक्सीजन, और यहाँ पर आएगा CHOH और CH2OH। ये हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोनिक एसिड से बना है, तो ये ग्लूकोनिक लैक्टोन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें, ग्लूकोनिक लैक्टोन। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये कन्वर्जन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाती हूँ उसको। फिर उसके बाद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, एसिडिक मीडियम में ये होगा। ठीक, तो हमारा क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। ये क्या बन गया, हमारा ग्लूकोज हो गया। ठीक, एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ इसको। देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखेंगे, CH2OH COCHOH होल 3 CH2OH, ये फ्रक्टोज है। इसका हम लोग क्या कराएंगे, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और निकल। जब हम लोग इसको कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा सॉर्बिटॉल बनेगा, CH2OH CHOH होल 3 CH2OH, ये क्या है, सॉर्बिटॉल है। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो हमारा क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, COOH CHOH होल 3 CH2OH। फिर इसके बाद इससे वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकाला जाता है तो ये लैक्टोन का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज से बन रहा है, इसीलिए ग्लूकोनिक लैक्टोन बनाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ था COOH, CO तो एज इट इज़ रहेगा, और जो ये ऑक्सीजन है और ये चौथे नंबर वाले कार्बन जो CHOH होता है, तो यहाँ से ये दोनों लिंक्ड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने भी वाली हूँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को डिटेल में लिखवाने भी वाली हूँ, तो देखिएगा ध्यान से। ठीक, CHOH को 2 एज इट इज़ लिख देंगे, फिर यहाँ से और ये यहाँ से वाले कार्बन से दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोज। और सेम एसिड CHOH लिख देंगे, CH2OH, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्लूकोनिक लैक्टोन। इसमें 2H मॉलिक्यूल्स हाफ हाइड्रोजन का एडिशन करवा देंगे तो हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये रहा हमारा कन्वर्जन ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से हमने ग्लूकोज बना लिया और ग्लूकोज से हमारा फ्रक्टोज बन गया। ये 2 कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने करवा दिया है। ठीक, अब जो हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 22 इसके देख लेते हैं। इसके आंसर्स में आप लोगों को कराने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 था हमारा, उसमें हम लोग क्या करना था, ग्लूकोज से सैचरिक एसिड बनाना था और ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल बनाना था। तो सबसे पहले देख लेते हैं, डाल लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर समझ के डाल लो, या एक कन्वर्जन के रूप में भी आप लोग इसको देख सकते हैं कि कैसे हम लोग ग्लूकोज से सैचरिक एसिड बनाएंगे और ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ग्लूकोज से सैचरिक एसिड बनाते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है,
CHOCHOH का होल 4 CH2OH, ये क्या है हमारा ग्लूकोज है। ठीक, सचेरिक एसिड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैंने आप लोगों को कन्वर्जन में ये भी कराया भी हुआ है। ठीक, मैं आप लोगों को फिर से एक बार करा दे रही हूँ, क्योंकि ये जब मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ करा रही थी तो उसमें जो ऑक्सीडेशन वाला था HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, मैंने आप लोगों को इसको बताया हुआ है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर था तो मैं आप लोगों को एक बार और बता दे रही हूँ। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन होता है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3, जो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर अटैक करता है और एक यहाँ पर H2O के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बना के बाहर हो जाएगा और बचा एक ठो तो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स बना के नीचे से बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये H2O बन जाएगा, ऊपर एक ऐड हो जाएगा तो COOH और CHOH होल 4 बन जाएगा और नीचे CO एक और मॉलिक्यूल O और क्या बचा लास्ट में, H बचा। ठीक, तो ये क्या बन गया हमारा सैचेरिक एसिड बन गया। ठीक, तो ये कन्वर्जन ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्जन था हमारा, जो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाना था तो उसको भी देख लेते हैं। तो डाल लीजिए, क्या बनाना था, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाना था। ठीक, तो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला हम जानते हैं C6H12O6, ऐसे भी लिख सकते हैं। इथाइल अल्कोहल बनाना है किसके प्रेजेंस में, ये ईस्ट के प्रेजेंस में होता है। ठीक, और इथाइल का मतलब C2H5, अल्कोहल का मतलब OH। ठीक, तो जब इसके प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा, सबको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ से CO2 भी निकल जाता है, 2 मोल्स ऑफ CO2 निकल जाएगा। तो ये क्या बना, ये क्या है हमारा ग्लूकोज है। ठीक, ये क्या है हमारा इथाइल अल्कोहल है। ठीक, तो ये कन्वर्जन्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन कह लो या नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कह लो, क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अराबिनोज से ग्लूकोज कैसे बनाना है और ग्लूकोज से अराबिनोज कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्लूकोज फ्रॉम अराबिनोज से ग्लूकोज बनाना है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अराबिनोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, CHOCHOH होल 3 CH2OH, ये क्या है हमारा अराबिनोज है। ठीक, इसका रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, तो ये जो CN है यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स निकल आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CN CHOH एक मॉलिक्यूल्स निकाल दिया और CHOH और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक, हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में बन रहा है तो ये लिखेंगे साइनोहाइड्रीन। ठीक, ये हमारा बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 मोल्स ऑफ H2O, सबसे पहले क्या रिएक्शन करवाएंगे, BaOH होल 2 और सेकेंड में क्या होगा H2SO4। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, COOH CHOH का होल 4 CH2OH, ये क्या बनाया हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। अब ग्लूकोनिक एसिड में से H2O का रिमूवल कर देंगे। ठीक, H2O का जब रिमूवल कर देंगे तो यहाँ पर गामा लैक्टोन बना लेगा। क्या बना लेगा, CO CHOH होल 2 CH और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये OH H CH2OH, ये क्या बनाएगा गामा लैक्टोन बन गया। ठीक, अब ये गामा लैक्टोन का लास्ट है स्टेप है, आगे देखते हैं। गामा लैक्टोन का ट्रीटमेंट कराएंगे किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और NaHG और CH3COOH के, इस सब के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा ग्लूकोज बना लेगा, जो कि CHO
CHOH होल 4 CH2OH होता है। ये हो गया हमारा ग्लूकोज। ठीक, तो हमने देखा अराबिनोज से ग्लूकोज का। अब हम देखेंगे ग्लूकोज से अराबिनोज कैसे बनाएंगे, तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अराबिनोज फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से अराबिनोज हमें बनाना है। ठीक, तो अराबिनोज का फॉर्मूला भी हमने निकाला, CHOH होल 4। ग्लूकोज से अराबिनोज बना रहे हैं ना, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला CHOCHOH होल 4 CH2OH। ये क्या है हमारा ग्लूकोज है। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन होता है ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। ब्रोमीन के प्रेजेंस में होगा तो हमारा क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। मैंने ऑक्सीडेशन बताया हुआ है, जब ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज़ करा रहे थे तो उसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीडेशन थी, तो मैंने बताया हुआ है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार यूज़ होता है, तो इसीलिए आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, और किसी लिए मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक, और पहला जो रिएक्शन होगा इसके साथ CaCO3 के प्रेजेंस में होगा, और दूसरा जो होगा H2O2 प्लस FeSO4 के प्रेजेंस में होगा। तो हमारा क्या बनाएगा, हमारा अराबिनोज बनाएगा, साथ ही साथ CO2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो क्या बनाएगा, नीचे देख लेते हैं इसका रिएक्शन। CHO CHOH होल 3। या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। CHOH हो गया, ये क्या बन गया हमारा अराबिनोज बन गया, और जो होगा CO2 मॉलिक्यूल्स ये निकल जाएगा। ठीक, तो ये रिएक्शंस रही या आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आगे देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था, हम लोग को अराबिनोज से फ्रक्टोज बनाना था, ये भी देख लेते हैं। ये भी कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ये आंसर है। क्या करना है, अराबिनोज से हमें फ्रक्टोज बनाना है। अराबिनोज से हमें फ्रक्टोज बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले अराबिनोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। CHO CHOH होल 3 CH2OH क्या है हमारा अराबिनोज। ठीक, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन बनाएंगे तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड निकलता है, COOH CHOH होल 3 CH2OH। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, AC2O 2 मोल्स ऑफ AC2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा बनेगा COOH CHO, यहाँ पर जाकर AC जुड़ जाएगा, और ये 3 एज इट इज़, और CH2O, और यहाँ से यहाँ पर भी 2 मोल्स थे ना, एक यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये AC हो जाएगा। फिर इसका रिएक्शन होगा SOCl2 के प्रेजेंस में। जब SOCl2 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा तो COCl CHOAC3 और CH2OAC बनाएगा। ठीक, यहाँ से एज इट इज़ रह जाएगा और यहाँ पर जा कर के Cl जुड़ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका रिएक्शन होगा CH2N2 के प्रेजेंस में। जब CH2N2 के प्रेजेंस में होगा तो जो CH और N2 है यहाँ पर जा कर के जुड़ जाएगा, और जो ये कार्बन और ऑक्सीजन है ये और नीचे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा CHN2CO, और बाकी एज इट इज़ रहेगा। ये जो कार्बन एटम है ये लेंथनिंग वाला है। ठीक, CH2OAC। फिर उसके बाद इसको हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट ACOH के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा। ठीक, इसको हीट करने के बाद ये हमारा बनाएगा, देखिए ACOH है तो एक ये जो H है हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH2OH और CO एज इट इज़ CHOAC3 और CH2OAC3। ठीक, ये हमारा बनाएगा। फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारा फ्रक्टोज बन जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइड्रो
हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारा फ्रक्टोज बन जाएगा। CH2OH, थोड़ा स्पेस कम है तो मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बता रही हूँ, ठीक। और CH2OH, इसका नाम क्या होगा? फ्रक्टोज। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने जितने भी कन्वर्जन्स थे इसमें सब कुछ करा दिया है। अब कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं जो कि क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, उसके आंसर समझ लो या छोटे छोटे टॉपिक समझ लो, उसको ध्यान से देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा था, उसमें पूछा गया था ना कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता क्या है। क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन मोनोसैकेराइड यूनिट एक्सप्लेन। मेरे पास क्वेश्चन का वो रखा हुआ है, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ उसमें से। तो उसमें बताना है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो मोनोसैकेराइड के यूनिट के बीच में होता है, तो बस उसी का आंसर लिखना है। तो आप लोग आंसर नंबर 8 डाल के लिख लीजिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता क्या है। तो लिखेंगे द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है दो मोनोसैकेराइड यूनिट के बीच में होता है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि द टू मोनोसैकेराइड यूनिट जब ज्वाइन होते हैं, तो ऐसे लिख लीजिए, ऐसे मत लिखिए। देखिए मैं बताती हूँ, तो इसमें लिखिए द टू, दिख रहा है ना आप लोगों को, द टू monosaccharide units are joined through an ऑक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन के थ्रू ज्वाइंट हो रहे थे ना, तो उसी को कहेंगे, जो ऑक्सीजन के थ्रू ज्वाइन हो रहे थे, जो फॉर्मेशन कर रहे थे, एक लिंक के थ्रू दोनों को जोड़ रहे थे, तो वही जो बनेगा हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। द टू मोनोसैकेराइड यूनिट आर ज्वाइन थ्रू एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ अ molecule of H2O. Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom इस कॉल्ड, मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल भी दूंगी तो और अच्छे समझ में आएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो यहाँ पर CHO होता है ना, तो एक हम यहाँ पर लिख देते हैं CHO, और यहाँ पर OH, OH रहेगा यहाँ पर, OH C और यहाँ पर OH CH2OH, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, ठीक। अब इनके और यहाँ से जो होगा, इनके बीच में जो ऑक्सीजन का लिंकेज होगा, उसी को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो होप आपको आंसर नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके आंसर्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 था, उसमें कहा गया था कि नेम द मोनोसैकेराइड यूनिट इन माल्टोज। माल्टोज में कौन सा मोनोसैकेराइड यूनिट आता है, ठीक। तो ये जो माल्टोज वाला है, इसकी वीडियो मैं आप लोगों को कल दूंगी, लेकिन इसका आंसर मैं आप लोगों को आज ही प्रोवाइड कर दे रही हूँ। तो इसका आंसर होगा, लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, उसका आंसर देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 था कि जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज थे वो क्या आते हैं। तो ये क्या आते हैं, एनोमर्स आते हैं। मैंने आप लोगों को एनोमर कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जा कर के देख लीजिए, उसमें सॉल्यूशन मिल जाता, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें आंसर्स प्रोवाइड कर दूँ। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूकोज हैं ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं, मर्स हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें था कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन होंगे। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर नंबर 27, इसका आंसर होंगे, पहला ऑप्शन दिया गया था ना 5, तो वही हो जाएगा 5, इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज का ही है तो देख लीजिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा हमारा जो नॉर्मल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल फार्मूला जो ऑप्शन लिखा नहीं गया था कि CxH2OX। ठीक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर x की वैल्यू डिफरेंट कर सकती है। फॉर्मूला होता था ना जैसे कि हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निकालते थे C6H12O6, तो इसी तरह फॉर्मूला होगा, तो यही होगा नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और क्वेश्चन नंबर जो 30 था हमारा, विच टाइप ऑफ मोनोसैक्राइड इज हनी। हनी कौन से टाइप का मोनोसैक्राइड है, इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहती हूँ, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। मैं सब कुछ बता रही हूँ, क्वेश्चन भी दे रही हूँ, उसका सॉल्यूशन भी दे रही हूँ, तो मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि हनी कौन से टाइप का मोनोसैक्राइड है, फ्रक्टोज है, आल्डोज है, ग्लूकोज है कि कीटोज है। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर। जब हम लोग कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं उसके बारे में, तो अब ये वाला टॉपिक भी देख लेते हैं। इसमें 2 मेथड का यूज़ होगा। सबसे पहले रफ मेथड यूज़ होगा, फिर एक तो किलानी फिशर साइक्लोहाइड्रिन सिंथेसिस है उसका यूज़ होगा। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसका भी। तो सबसे पहले जो होगा हमारा रफ मेथड, छोटा सा टॉपिक है, बस इसका कन्वर्जन देख लेना है, कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे ये लिखा जाएगा, बस, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो सबसे पहले इस जो रफ मेथड में आल्डो हेक्सोज से आल्डो पेंटोज बनाना है, तो इसका कन्वर्जन भी देख लीजिए। कभी कभी रफ मेथड के थ्रू पूछ लेता है कि रफ मेथड आप लोग बताइए। तो सबसे पहले आल्डो हेक्सोज बनाते हैं, OH, ध्यान से देखिएगा इसके कन्वर्जन, COH, ये हो गया हमारा आल्डो हेक्सोज है। ठीक, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो ये हमारा क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, हम लोग सब जानते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारे कन्वर्जन्स हैं। इसको मैं सारी जो ग्लूकोनिक स्ट्रक्चर है उसको खोल के लिख रही हूँ। OH, COH, H, COH, H, CH2OH। फिर इसका रिएक्शन होगा CeCO3 के साथ। ठीक, तो ये बनाएगा COOCA, COH। इसको लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए, एग्ज़ाम के टाइम भी एक बार देख लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसको करके ज़रूर आइएगा, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, ये हो जाएगा, H रहेगा यहाँ पर, CH2OH। ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है ना, तो इसका नाम हो जाएगा, और ग्लूकोज भी इसमें ऐड है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक, और इसका रिएक्शन होगा किसके साथ होगा, Fe+3 और H2O2 के साथ। इसे हम कहते हैं फेंटोन्स रिएजेंट, जिसके अंदर H2O+O हो जाता है। और H2O2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O+O भी लिख सकते हैं, या OH+H+O भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको कहते हैं फेंटोन्स रिएजेंट। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा COH, CH, COH, COH, CH2OH, और साथ में बनाएगा CaCO3 और H2O बनाएगा। तो ये हो गया आल्डो पेंटोज।
ठीक, ये आल्डोहेक्सोज था, मतलब एक कार्बन का कम होना। यहाँ पर 6 कार्बन थे, तो आल्डो पेंटोज में कितने कार्बन है? 5 ही कार्बन है। तो रफ मेथड कहता है चेन शॉर्टनिंग इन आल्डोजेस, इसको ये भी कहते हैं। तो ये लिख लीजिए आप लोग, चेन शॉर्टनिंग। चेन का शॉर्टेज हुआ ना, एक कार्बन का लॉस हुआ, तो वही आल्डोजेस। ठीक, अब जो नेक्स्ट है हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? जब हम लोग चेन को लंबी करेंगे, तो इसका मेथड है किलानी फिशर साइनोहाइड्रिन सिंथेसिस। ठीक, इसमें हम लोग चेन को लंबी करेंगे। तो सबसे पहले लंबी करने के लिए आल्डो पेंटोज लेंगे, जिसका हम लोग फॉर्मूला लिख C+O CH, ऐसे भी लिख सकते हैं CH, ये OH हो जाएगा यहाँ पर COH। ये क्या है हमारा? आल्डो पेंटोज है। ठीक, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? हाइड्रोजन साइनाइड के साइड होगा, HCN। अब इधर देखिए, जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन के ऊपर जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और H के ऊपर पॉजिटिव होगा और CN के ऊपर नेगेटिव होगा। तो जब ये जुड़ जाएगा, जब आगे जाके इसका रिएक्शन होगा, तो ये होगा CN COH H CH और OH COH H COH H CH2OH। फिर उसके बाद इसका एडिशन होगा 2H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा। तो ये हो जाएगा COOH COH अदर CHOH OH, बाकी सब एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक, इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको देखिएगा, ये वाले को, ये जो लिखा गया है इंटरमीडिएट फॉर्म, हम लोग को इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये जो COOH है ना, इसको हम ओपन करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा C+O OH CHOH, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, OH है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से हीट कर देंगे। जब हीट करेंगे, इवेपोरेशन होगा, मतलब H2O मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा। तो ये हमारा बन जाएगा, जब H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएगा तो ये OH, और यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, और ये H निकल जाएगा H2O मॉलिक्यूल बन के। तो यहाँ आएगा C+O CH OH OH C, यहाँ से O बचेगा और COH, यहाँ H CH2OH। अब इसको तो हम खाली नहीं छोड़ सकते ना यहाँ पर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट कराएंगे LiAALH4 का, AiLH4, और 2 हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन की ज़रूरत है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो ये हमारा कुछ रिएक्शन इस तरह बनेगा, C+O H CHOH। अब इधर देखिए, यहाँ पर 5 कार्बन से 6 कार्बन बन गया है, मतलब चेन की लेंथनिंग हो गई है। ये 2 मेथड नाम से ही पूछे जाते हैं कि आप लोग रफ मेथड बताइए, किलानी फिशर बताइए आप लोग। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है, तो आप अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो आप लोग की मार्क्स ना कटे, इसीलिए मैं आप लोगों को सब चीज़ बता दे रही हूँ। और जो कमेंट में पूछते रहते हैं ना, मैम इसका सॉल्यूशन कब आएगा, मैम उसका सॉल्यूशन कब आएगा, तो मैं आप लोगों को सारे यूनिट के सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट के सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देने वाली हूँ, लेकिन मेरे पास भी तो टाइम नहीं है ना, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के देने रहते हैं ना। तो मैं आप लोगों को पहले यूनिट 1 के सारे के प्रोवाइड
प्रोवाइड करूँगी फिजिक्स केमिस्ट्री 1, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, ऐसे ही करूँगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे ही होगा, ठीक। सबसे पहले मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर फिजिक्स के करूँगी, फिर उसके बाद मैथ्स के करूँगी। तो कुछ जैसे कि मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, तो कुछ अपने से भी करते रहिए, कि सब मुझ पर डिपेंड मत होइए कि मैम पे डिपेंड हो गए। देखो मेरे पास बहुत काम है, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड करती हूँ, सॉल्यूशन भी देती हूँ। अभी मैं आप लोगों के लिए पेपर भी डिज़ाइन कर रही हूँ, पेपर भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी, पेपर भी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आए हैं उसको दूंगी, अलग अलग यूनिवर्सिटी के सॉल्व कराऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि मैं आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड करी हूँ वो इम्पॉर्टेंट है ही है, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट तो रखिए ना मेरे ऊपर, और बाकी तो मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। तो बार बार कमेंट ये करना बंद कर दीजिए कि मैम कब सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, इसमें एक दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, देख लेते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि डिस्क्राइब किया गया था लॉब्री डी ब्रूइन वैन एक्सटाइन रीअरेंजमेंट को। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखेंगे। उसका आंसर 9, लॉब्री डी ब्रूइन वैन एक्सटाइन रीअरेंजमेंट होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन 9 भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक। अब इसका आंसर देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, फिर समझाती हूँ, तो मेरे साथ लिखिएगा। क्या रहेगा टॉपिक हमारा, लॉब्री डी ब्रूइन वैन एकेंस्टीन रीअरेंजमेंट। इसमें जैसे इसमें क्या क्या आता है, मेनली क्या होता है कि ग्लूकोज से मैनोज और फ्रक्टोज बनता है, तो उसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं बता दूंगी। और इसमें थ्योरी भी अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को थ्योरी लिख देती हूँ, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। when glucose is treated with a concentrated solution of alkali, it turns yellow, then brown, and finally brown mass is ऑप्टेन। इसमें कह रहा है जब ग्लूकोज का ट्रीटमेंट किया जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से एल्कलाई के, तो सबसे पहले वो येलो कलर का रहता है, फिर उसके बाद ब्राउन रहता है, और फाइनली जो सॉल्यूशन मिलता है प्योर ब्राउन मिलता है, प्योर ब्राउन कलर का, BROWN, ठीक। प्योर ब्राउन कलर का सब्सटेंस हमें मिलता है, ठीक। तो इसका सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो अच्छे से देखिएगा। देखिए CHO एक खोल के लिख दिए और बाकी सब ऐसे लिख देंगे, CHOH होल 3 CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज का है। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस में ये ग्लूकोज है, ठीक। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाई, जिसमें आएगा हमारा 1,2 इनोलिजाइजेशन, ठीक। तो ये आएगा हमारा CHOH COH, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, ठीक। और ये आ जाएगा CHOH होल 3 CH2OH, ये क्या बनेगा, इनिडॉल बनेगा, ठीक। फिर इसका जो इक्विलिब्रियम में चलता है ये मैनोज और फ्रक्टोज भी बनाता है, तो मैनोज का फॉर्मूला होता है CHOCH CH, मैनोज मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक, आगे। CH2OH, ये क्या बनेगा, D प्लस मैनोज, ठीक। और ये एक और चीज़ भी बनाता है, क्या बनाता है, फ्रक्टोज बनाता है,
CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल 3, CH2OH। ये क्या बनाएगा, ये नेगेटिव में रहता है, फ्रक्टोज बनाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। तो मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बस आप लोग क्या करना है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले होता है ना, ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे मेरी हर एक न्यू वीडियो आएगी, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप लोग देख लेंगे तो अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ा लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस टाइम पे वीडियो आई उस टाइम पे देख लिया, नोट्स बना लिया, तो मतलब वो टॉपिक अच्छे से समझ भी लिया है। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही पढ़िए। अब एक दो टॉपिक और एक दो क्वेश्चंस और करा देती हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और भी क्वेश्चंस हो जाए। फिर उसके बाद मैं एक लास्ट वीडियो भी लाऊंगी जिसमें सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो वन शॉट होता है कि मैं आप लोग को सिलेबस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट्स के साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन जो है मैं आप लोगों को पूरा एक अरेंज वे में भी देने वाली हूँ, पेपर भी कराने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब मैं आप लोगों को ओसाजोन भी करा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में था ना कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ओसाजोन फॉर्मेशन और ओसाजोन मैकेनिज्म, तो उसके आंसर्स भी मैं आप लोग करा देती हूँ। तो आंसर नंबर 17 का ये आंसर है, यहाँ पर भी आप लोग मेंशन कर लीजिए। 17 भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, तो ओसाजोन होता क्या है। ठीक, ओसाजोन जब दो मोनोसैकेराइड को हीटेड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल हाइड्राडीन, तो ओसाजोन हमसे मिलता है। ये ग्लूकोज से भी बनता है, फ्रक्टोज से भी बनता है। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, ओसाजोन फॉर्मेशन। तो इसमें लिखेंगे व्हेन मोनोसैकेराइड इड हीटेड, मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, जब उसको हीट किया जाता है विथ एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। ओसाजोन विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक, तो अब देखते हैं इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले ये जो मैकेनिज्म है ये फिशर के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें जो मैकेनिज्म में ओसाजोन, तो देख लिए फॉर्मेशन क्या होता है। अब इसका डालेंगे हेडिंग ओसाजोन मैकेनिज्म, और ये जो मैकेनिज्म दिया गया था वो फिशर के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी ओसाजोन फ्रॉम ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से जो ओसाजोन कैसे बनता है उसका देखेंगे, पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, पूरा अच्छे से समझाऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, ओसाजोन का फॉर्म, इसमें फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ओसाजोन का इसमें। ठीक, तो आप लोग, जब मैं आप लोग को इसको बता दूंगी तो इसमें जो फॉर्मूला होगा तो आप लोग ओसाजोन फॉर्मेशन के नीचे फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा। पहले ग्लूकोज देख ले, CHO, CHOH, OH, CHOH होल 3, CH2OH। ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। ठीक, जो फिनाइल हाइड्रोजीन जिसका फॉर्मूला होता है NH2 NH6H5। ठीक, और यहाँ से जो H2 है और यहाँ से O है, ये H2O बन के बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, C, यहाँ से H बन जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड से NHC6H5, ये सब जाके यहाँ जुड़ जाएगा और नीचे बचेगा CHOH होल 3, CH2OH। फिर इसके बाद फिर फिनाइल हाइड्रोजीन के एक मॉलिक्यूल के साथ इसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, NH2 NHC6H5। अब यहाँ से देखिए ये NH2 है और यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये क्या बन के निकलेगा, NH3 बन के निकलेगा। और जो NHC6H5 है और यहाँ से जो H है, सिर्फ H, तो क्या बन के निकलेगा, NH2C6H5 बन के निकल गया। तो इसके बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड NNHC6H5, यहाँ से H और यहाँ से सिर्फ O ही बचा ना, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CHOH
होल 3 CH2OH है। फिर उसके बाद फिर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या बनेगा, NH2NHC6H5। अब इधर देखिए, ये H2 और ये ऑक्सीजन, ये H2O बन के बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकल गया तो हमारे पास बन गया ओसाजोन का फॉर्मूला। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है तो आप लोगों को एक एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया CH2OH। ये हमारा ओसाजोन किससे बना है, ग्लूकोज से बना है। तो क्या लिखेंगे, पहले तो लिख देंगे ओसाजोन, ठीक, और किससे, ग्लूकोज से बना है तो लिखेंगे ग्लूकोजा जोन। अब मैं आप लोगों को ओसाजोन फ्रक्टोज से बनाना भी बताती हूँ। पहले ग्लूकोज वाला अच्छे से देख लीजिए, फिर फ्रक्टोज वाला देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रही हूँ। ओसाजोन के ऊपर भी जो शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी ये लॉन्ग में पूछ सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे ग्लूकोज से ओसाजोन बनता है, ये कन्वर्जन में भी आता है, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक, अब फ्रक्टोज से देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रक्टोज से ओसाजोन बनाना। ओसाजोन फ्रॉम फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से ओसाजोन बनाना देखेंगे। फ्रक्टोज का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल 3 CH2OH। ये क्या है हमारा, फ्रक्टोज हो गया। ठीक, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। और फिनाइल हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होगा NH2NHC6H5। ये इसका ज़रूर याद रखिएगा, कभी कभी होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि फिनाइल हाइड्रोजन तो नाम तो याद रहता है लेकिन कभी कभी फॉर्मूला भूल जाया करता है, तो ये ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये H2O और ये ऑक्सीजन बन के H2O निकल जाएगा तो यहाँ से बनेगा CH, और ये तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं OH C। यहाँ पर अब की बार यहाँ पर जाके जुड़ेगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग C डबल बॉन्ड NNHC6H5, और ये होगा CHOH का होल 3 और CH2OH। फिर उसके बाद फिर एक बार करेंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ H2NHC6H5, तो यहाँ से H2 और यहाँ से H2N, ये भी तो रहेगा, NH3 बन के बाहर निकल जाएगा, और जो NHC6H5 है इसके साथ मिल करके यहाँ से NH2C6H5, जैसे कि मैंने ग्लूकोज में बताया ना वैसे ही करना है, ये निकल जाएगा। तो इसके बाद ये बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, CHO, C डबल बॉन्ड NNHC6H5 और CHOH होल 3 और CH2OH। फिर उसके बाद एक बार और कराएंगे NH2NHC6H5, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से H2 और यहाँ से O बाहर निकल जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो हमारा बन गया फ्रक्टोजाजोन। क्या बनेगा, फ्रक्टोजाजोन, CNNHC6C6H5, फ्रक्टोज से बन रहा है इसीलिए फ्रक्टोजाजोन, NNHC6H5 CHOH होल 3 CH2OH। ये क्या बना, फ्रक्टोजा जोन। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस भी करा दिए, उसके सॉल्यूशंस भी बना दिए। ठीक, अब जो मैं आप लोगों को एक और टॉपिक बचा हुआ है उसको भी मैं आप लोगों को करा देती हूँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी ऐसा ना रहो कि मैम ये क्वेश्चन बच गया, मैम आपका ये बच गया। तो मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। तो एक और टॉपिक है, देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था कि व्हाट इज़ इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो उसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर डालिए आंसर नंबर 15 भी मैं आप लोगों को यही में करा देती हूँ, तो लिख देती हूँ सबसे पहले 15 भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, देखिए मैं कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, तो देख लेते हैं इन्वर्जन्स ऑफ शुगर होता क्या है।
ये जो इन्वर्जन ऑफ शुगर है, ये सुक्रोज, और मैं पढ़ाऊँगी जब नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है सुक्रोज। चाहे तो मैं आज भी कवर कर सकती हूँ सुक्रोज वाला, ठीक है चलो आज ही कवर कर देते हैं, ये इसको लास्ट लेक्चर बनाते, थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो क्या हुआ, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर, एक ही चैप्टर बस थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है सुक्रोज वाला। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है, जब सुक्रोज को जो डेक्स्ट्रोरोटेटरीज है और लीवोरोटेटरी में जो चेंज किया जाता है, उसी को हम लोग इन्वर्जन ऑफ शुगर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, TATORY, ठीक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स D positive glucose and D negative फ्रक्टोज। देखो सुक्रोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो D पॉजिटिव ग्लूकोज और D नेगेटिव फ्रक्टोज देता है, जो कि जो D नेगेटिव फ्रक्टोज होता है, नेगेटिव की वजह से क्या होता है, इज लीवो रोटेटरी, ये लीवो रोटेटरी होता है। और यही जो चेंज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, इसी को हम लोग इंटर कन्वर्जन या कह सकते हो कि इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं, ठीक। द चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू levo is called inversion of sugar। सो यह हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी, इस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक, मैं आप लोगों को नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, और कुछ भी छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा तो एक लाइक, एक शेयर और एक कॉमेंट अच्छा से ज़रूर कर दिया करिए। काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, वीडियो लाती हूँ, बनाती हूँ, लिखती हूँ, साथ ही साथ आपको समझाते हुए भी चलती, तो मेहनत तो काफ़ी लगती है ना। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों को भी पता चल सके कि यहाँ पर रियल कंटेंट मिलता है, तो वहाँ से पढ़ के वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सके, ठीक। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय एंड स्टे सेफ।